ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। और ये बिल कई सारी चीजें कहता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक ये कहता है कि मंत्रिमंडल के कोई भी फैसले को अफसरशाही लागू करने से मना कर सकती है और गलत ठहरा सकती है। दूसरा ये कहता है कि मंत्रियों का जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अफसरों का एक ऑडिट होगा कि यह फैसला सही है कि गलत है। तीसरा ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जितनी चेयरमैनशिप्स हैं, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, उन सबकी नियुक्तियां उपराज्यपाल करेंगे। यानी कि जल बोर्ड से लेकर बिजली बोर्ड की नियुक्ति अब उपराज्यपाल करेंगे। मतलब अब आपका बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, पानी आपके घर मुफ्त आएगा कि नहीं आएगा, इसका फैसला भी उपराज्यपाल करेंगे। तो ये सारी शक्तियां सरकार चलाने की, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की, कौन सा अफसर कौन सा विभाग संभालेगा, ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार से जितनी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, वो सारी आज इस एक बिल के माध्यम से छीन ली भाजपा ने। और ये इसलिए किया क्योंकि बीजेपी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता दिखी नहीं जा रही। 25 साल से दिल्ली में लगातार चुनाव हो रहे हैं। 6 बार पिछले 25 सालों में विधानसभा के मुख्यमंत्री चुनने के चुनाव हुए दिल्ली में। 6 के 6 बार भाजपा वो चुनाव हार गई, एक बार नहीं जीत पाई, उनकी सियासी जमीन खिसक गई। तो अब उन्होंने सोचा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सरकार ही खत्म कर दो तो दिल्ली की सियासत ही नहीं रहेगी, ना सियासत रहेगी, ना भारतीय जनता पार्टी की हार होगी चुनावों में। आप लोग ये बात पहले से कहते रहे हैं, लेकिन ये सब बातें वो है जिससे जनता को आप अपने समर्थन में ला सकते हैं। आज मुद्दा है कि लोकसभा, राज्यसभा में आपको समर्थन जुटाना है। लोकसभा में हालांकि आपकी पार्टी के एकमात्र सांसद है, इंडिया घटक दल के भी ज्यादा सांसद नहीं है। राज्यसभा को लेकर तैयारी करनी है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, राज्यसभा की जहां तक बात है, जब राज्यसभा के भीतर इस बिल को पेश किया जाएगा उस समय आंकड़ों की चर्चा करना मुझे लगता है उचित रहेगा। कौन सी पार्टी क्या मत लेती है, कौन सी पार्टी संविधान को बचाने के लिए सामने आती है, वो फैसला वो जब फैसला लिया जाएगा पार्टियों द्वारा उस समय मेरे ख्याल से विस्तार से चर्चा करना उचित रहेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम एक बात ये जरूर समझ लें कि ये एक धर्म युद्ध है। धर्म हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है। बुराई, झूठ, असत्य और अधर्म भाजपा के खेमे में है। इसलिए जीतेंगे हम और अधर्म की हार होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको कह दूं, मैं आज आपके माध्यम से भाजपा के सांसदों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप सब भी संविधान की शपथ लेकर आज संसद भवन के भीतर बैठे हैं, सांसद बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की शपथ आपने ली है। अगर संविधान को सही मायने में बचाना चाहते हैं तो इस बार इस दिल्ली के कानून पे, दिल्ली के बिल पे लोकतंत्र का साथ दो, संविधान का साथ दो और इस बिल को हराने में हमारा सहयोग करो। दलों की पूरी तरह से इस पे सहमति है और साथ है, क्योंकि कल कांग्रेस के नेता संजय दीक्षित का एक बयान है कि इसका विरोध करना गलत है। विरोध देखिए, इंडिया घटक दल के जितने भी सांसद लोकसभा में है, राज्यसभा में है, वो पुरजोर विरोध करेंगे इस अध्यादेश का, इस बिल का जो लाया गया है। जो बिल लाया गया अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल तो अध्यादेश से भी ज्यादा खतरनाक है और उसे हराने में, उसे निरस्त करने में, उसे ध्वस्त करने में हम सब साथी मिलकर काम करेंगे और सब एकजुट हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल इतना असंवैधानिक है, इतना लोकतांत्रिक है कि आज बीजेपी के भीतर भी बैठे कई लोग हो सकता है संविधान को बचाने के लिए हमारा साथ दें। एक दूसरा मुद्दा है मणिपुर का, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी उस पर टिप्पणी की और सरकार को पूरी तरह से। देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट भी और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद भी, यानी कि जुडिशरी भी और लेजिस्लेचर भी सरकार से जवाब मांग रही है कि जवाब दो, मणिपुर पिछले 90 दिन से क्यों जल रहा है, मणिपुर में क्या हो गया, सरकार ने क्या किया, राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, दोनों डबल इंजन की सरकारों ने मणिपुर में क्या किया। आज हम अगर सरकार के मुखिया
प्रधानमंत्री जी का एक बयान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो संसद भवन को, संसद के भीतर बैठे सारे सांसदों को कॉन्फिडेंस में लेकर मणिपुर के विषय पे सरकार के मुखिया होने के नाते अपनी बात रखें। तो क्या गलत मांग रहे हैं? एक चर्चा की मांग कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो जाए। क्या गलत कह रहे हैं? कोई सूरज चांद सितारे तो मांग नहीं लिए, चर्चा ही तो मांगी है। इस देश में कई बार जब इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर आधा दिन इस पे चर्चा हुई है। 8 दिन बर्बाद हो गए मानसून सत्र के। 8 दिन में से किसी एक दिन भी अगर चर्चा करा लेते, सरकार किसी एक दिन भी चर्चा के लिए तैयार हो जाती, तो बाकी 7 दिन सदन चल जाता। कल पीयूष गोयल ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष साथ नहीं आया। देखिए, 65 नोटिस कल मणिपुर पे लंबी विस्तार रूप चर्चा होने के लिए राज्यसभा में दर्ज कराए गए। उसमें से एक नोटिस मेरा भी था। 65 राज्यसभा सांसदों ने, यानी कि लगभग 27% लोग राज्यसभा के सांसदों ने नोटिस देकर यह कहा कि मणिपुर पर चर्चा हो। 65 में से किसी एक नोटिस को भी स्वीकृति देकर सरकार और पीयूष गोयल जी उस पर चर्चा शुरू करा दें। केवल सदन के भीतर आकर ये चिल्लाना कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, चर्चा हो, जनता समझ जाती है कि आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में चर्चा करानी है तो 65 में से कोई भी एक नोटिस उठा लीजिए, चर्चा कराइए। अंतिम सवाल, आप लोग एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं इंडिया घटक दलों को लेकर, प्रधानमंत्री ने कल अपनी पार्टी के नेताओं सांसदों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जो यूपीए है, जो आपने नया नाम दिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन की लेगेसी है। देखिए, इस नाम से मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा विचलित है, बहुत परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और इतना परेशान है इस नाम से लेकर कि आज वो इस नाम पे हमले कर रही है। नाम को एक खराब परिप्रेक्ष्य से देखने की, एक गंदे लेंस से देखने का प्रयास कर रही है। कभी किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ देती है, कभी अंग्रेजों की लुटेरी कंपनी से जोड़ देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।